हेलो स्टूडेंट। तो हमारा टॉपिक चल रहा था सेट्स और आज हम पढ़ेंगे कि सबसेट्स क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है और पावर सेट क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं सबसेट से। तो सबसेट क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास दो सेट्स हैं, एक है सेट ए और एक है सेट बी। तो जो ए सेट है वो आपके स्कूल में पढ़ने वाले 11th क्लास के सभी बच्चों का सेट है और मान लीजिए जो सेट बी है वो आपके स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का सेट है। तो अब क्योंकि सेट ए के जो एलिमेंट है वो सेट बी में शामिल है, मतलब जाहिर सी बात है कि 11th क्लास के जो सभी बच्चे हैं वो आपके स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के अंदर शामिल है। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि जो सेट ए है वो सबसेट होगा सेट बी का। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर मेरे पास दो एलिमेंट है और एक सेट है बी जिसके अंदर मेरे पास चार एलिमेंट है। अब क्योंकि जो भी एलिमेंट सेट ए के हैं वो बी में भी है, तो इस केस में मैं बोल सकता हूं कि जो सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसे मैथमेटिकली अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। वहीं दूसरी ओर जो बी के सभी एलिमेंट है वो सेट ए में नहीं है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। सेट ए इज अ set A is said to be a subset of B if every element of set A is also an element of set B। इसी बात को मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, A is a subset of B if element A belongs to A, implies that also element A belongs to set B। ठीक है, तो set A is said to be a subset of B if every element of set A is also an element of set B। अब सबसेट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में जानेंगे, इसे नोट कर लीजिए। मैं इसे रब करने वाला हूं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट वो सेट होते हैं दोनों सेट के अंदर अगर इक्वल यानी सेम अगर एलिमेंट है तो हम उसे बोलेंगे इक्वल सेट। तो उसी बात को अगर मैं सबसेट की फॉर्म में बोलना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा कि A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A। केवल तभी मैं बोल सकता हूं कि सेट A इज इक्वल्स टू B। मैंने यहां पर टू वे इंप्लीकेशन साइन का यूज किया है जिसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, और शॉर्ट में मैं इसे लिखता हूं IFF यानी इफ। तो इस साइन का मतलब क्या है कि A is a subset of B, B is a subset of A if and only if
A इज इक्वल्स टू बी, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि A इज इक्वल्स टू बी, देन दिस इज मस्ट कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, नोट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट देखते हैं। मैंने आपको बताया था नल सेट के बारे में। तो नल सेट क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो जो भी नल सेट होता है उसे हम बोल सकते हैं कि वो सभी का सबसेट है, मतलब कोई भी सेट हो उसका सबसेट वो होगा ही होगा। यानी नल सेट is a subset of every set। तो जो नल सेट होता है वो किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। इसके अलावा एवरी सेट इज a subset of itself। यानी अगर कोई सेट ए है मेरे पास, वो खुद का सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। आइए अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है? जैसे कि मैंने पहले एक एग्जांपल लिया था कि अगर ए सेट है ए, तो जिसमें दो एलिमेंट है, एक और दो, और एक दूसरा सेट लिया था जिसमें चार एलिमेंट थे, और इस केस में मैंने ये बोला था कि A इज अ सबसेट ऑफ B। और इसी चीज को मैं रिवर्स में ये बोल सकता हूं कि B इज अ सुपर सेट ऑफ A। यानी A इज अ सबसेट ऑफ B, देन B इज अ सुपर सेट ऑफ A। यानी B के अंदर वो सभी एलिमेंट है जो A के अंदर है, बल्कि इसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट और भी हैं B के अंदर। इस वजह से हम इसे बोलते हैं B इज अ सुपर सेट ऑफ A। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन यानी सिंगल, यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास सेट ए है विच इज इक्वल टू एक्स कोलन एक्स इज अ इवन पॉजिटिव या पॉजिटिव लिखने की जरूरत ही नहीं है, इज अ इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखिए इस सेट के अंदर हम जानते हैं कि इस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, यानी इवन प्राइम नंबर कौन सा हो सकता है? अगर उसे मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2। और क्योंकि इस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है तो इसलिए इसको बोलेंगे हम कि A इज अ सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट के अंदर जानने वाली बात बस इतनी सी है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो। अब मैं इसे रब कर देता हूं और आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि पावर सेट क्या होता है।
पावर सेट क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए और मैं क्या करता हूँ, मैं उसके सभी सबसेट्स लिख लेता हूँ एक लाइन से। और अब इन सभी सबसेट्स को मैं एक सेट के अंदर अगर डाल दूँ तो उस सेट को हम बोलेंगे पावर सेट। यानी power set of set A is a collection of all the subsets of set A। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक सेट लेता हूँ जिसके अंदर दो एलिमेंट हैं 0 एंड 8। तो मैं इसके कितने सबसेट्स बना सकता हूँ, एक सबसेट बनाता हूँ, मैं इसे B से डिनोट कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं लिख सकता हूँ 5। मैंने पॉइंट में बताया था कि नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट। इसके अलावा मैंने एक और पॉइंट बताया था कि एवरी सेट is a subset of itself। इसके अलावा क्या हो सकता है, 0 एलिमेंट हो सकता है या फिर A एक एलिमेंट हो सकता है। तो सेट A के 4 सबसेट्स बन सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैं इसका पावर सेट बनाना चाहूँ, पावर सेट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं जितने भी सबसेट्स हैं सारे लिख दूंगा इस सेट के अंदर। और अब इस सेट को मैं बोलूंगा कि ये जो सेट है ये पावर सेट है सेट ए का। ठीक है, देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर भी एक ध्यान देने वाली बात है, एक पॉइंट है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि अगर हमें किसी सेट के एलिमेंट्स पता है तो उसको एक लिखने का अल्टरनेटिव मेथड होता है। जैसे कि मान लीजिए एक सेट ए है मेरे पास, तो मैं इसे लिख सकता हूँ n सेट A इक्वल्स टू 2। इसका मतलब है कि सेट A के अंदर मेरे पास दो एलिमेंट है। अगर मैं पावर सेट का लिखना चाहूं तो इस सेट के अंदर, इस सेट के पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 4 यानी 2 रेज़ टू द पावर 2। यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 2 मैंने क्यों लिखा है, वो इसलिए कि अगर मेरे पास कोई सेट है और मुझे पता है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो मैं ये बता सकता हूँ कि उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है, यानी कि यहाँ एक और पॉइंट लिख लेता हूँ। अगर मेरे पास एक कोई सेट है ए जिसके अंदर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिर उसके पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 2 रेज़ टू द पावर m। जैसे कि यहाँ पर जो मेरे पास सेट था, यहाँ पर इस सेट के अंदर मेरे पास दो एलिमेंट्स थे, तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट हुए, 2 रेज़ टू द पावर 2 यानी 4। इसी तरह से यहाँ पर अगर मेरे पास कोई और सेट होता जिसके अंदर 3 एलिमेंट होते तो उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट हो जाते, 2 रेज़ टू द पावर 3 यानी 8। तो पावर सेट के अंदर समझने वाली बस इतनी सी बातें थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, या इसके अलावा इंटरवल्स, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरवल्स क्या होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।